मैं तो यही परेशान हूँ, सबकी आती, न्यूट्रल से नहीं आती। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बाइस्ड है, जो बाकायदा शमूलियत ले चुका हुआ है पीडीएम के अंदर, वो क्यों नहीं नायल हो सकता जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा। तो राना सनाउल्लाह तो बेचारा माउथ पीस बना हुआ है इलेक्शन कमीशन का। आज पूरे इस्लामाबाद के अंदर एक अजीब सा मजाक बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन सुल्तान सिकंदर राजा साहब ने हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन अपनी जूती की नोक के ऊपर रखा, उसको हवा में उड़ा दिया। मसला सिर्फ एक है, मसला ये है, ये जमहूरियत का राग तो अलापते हैं बट जमहूर के पास नहीं जाना चाहते। जमहूर इनका सामने इनके इंतकाम लेने बैठा हुआ है। जो 8.5 महीने में ये पुराना पाकिस्तान लेके आए हैं, उससे पाकिस्तान की आम जो लोग हैं, आम पाकिस्तानी, उनका जिंदगी दोबार हो गई हुई है। जो 3 वक्त खाना खाते थे वो 2 वक्त पे आ गए हैं, जो 2 वक्त पे खाते थे वो 1 वक्त के ऊपर आ गए हैं। और ये लोग इलेक्शन से पूरे पाकिस्तान में भाग रहे हैं, चाहे वो कराची का लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो हैदराबाद का लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो आज इस्लामाबाद का लोकल गवर्नमेंट हो। तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये आज जो हमने पिटीशन दायर की है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सुल्तान सिकंदर राजा के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी, उनको उसके ऊपर सजा दी जाएगी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो एक्सचेकर के खर्चे पर चल रही है, लाखों रुपए की तनख्वाह लेते हैं। सुल्तान सिकंदर राजा को वैसे हाई मॉरल ग्राउंड जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते उनसे, कि आज उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था, पर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो प्ली ली है कि हम 24 घंटे के अंदर अपनी सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, तो राना सनाउल्लाह साहब अगर कुछ दहशतगर्द इस्लामाबाद पे हमला कर दें, तो क्या आप इस्लामाबाद के लोगों को ये उज़र पेश करेंगे कि दहशतगर्द हमें पूछे बगैर इस्लामाबाद में आ गए थे और हमारी तैयारी नहीं थी, इसलिए हम उन दहशतगर्दों को नहीं रोक सके? आप खुदारा हुकूमत हैं, आप जाने आप हुकूमत में आ गए, हमें पता है आप चोर दरवाजे से आए हैं, आपको लाया गया है। आप खुद कहते हैं कि हमें डराया गया था, हमें डंडा दिखाया गया था, हमें कहा गया था एक तकरीर होने वाली है, हम सब नायल हो जाएंगे, इसलिए हम हुकूमत में आ गए। तो खुदारा आप हुकूमत में आ गए हुए हैं, अब आपका काम है इलेक्शंस कराना। हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन है। हमारा जो एसेंस है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का, जमहूरियत का, वो क्या है कि जब तक लोकल गवर्नमेंट मजबूत नहीं होगी, जमहूरियत मजबूत नहीं होगी। तो ये जो मजाक किया है आपने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, इस्लामाबाद के लोगों के साथ, और जो पाकिस्तान की तारीख में ये वाहिद वाक़या है कि इलेक्शन डे आ गया, वोटर बाहर आ गया, वोट डालने के लिए तैयार है, इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट भाग गई। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है। जिस तरह बाकी इंस्टीट्यूशन के साथ हो रहा है, आज इलेक्शन कमीशन ने भी वो मजाक पाकिस्तानियों के साथ कर दिया। मैं आपको थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है, हौसला रख के। पिछले 5 साल अगर आप देखें, 2023 तक, 2018 तक जब इनकी गवर्नमेंट थी, जो इस्लामाबाद का अशर था, और 2018 के बाद जो तहरीक इंसाफ, G7 G8 अंडरपास किसने बनाया? तहरीक इंसाफ ने बनाया। 7th एवेन्यू पे इंटरचेंज किसने बनाया? तहरीक इंसाफ ने बनाया। रावल डैम इंटरचेंज किसने बनाया? तहरीक इंसाफ ने बनाया। PWD इंटरचेंज किसने बनाया? तहरीक इंसाफ ने बनाया। 10th एवेन्यू किसने स्टार्ट की? तहरीक इंसाफ ने की। मागला एवेन्यू किसने स्टार्ट की? तहरीक इंसाफ ने की। अब हंसो मत, सुनो। और उसके बाद क्या नहीं ब्रिज बनाया? तहरीक इंसाफ ने बनाया। बर्मा ब्रिज बनाया? तहरीक इंसाफ ने बनाया। IJI प्रिंसिपल रोड 4 रोया की? तहरीक इंसाफ ने की। 50% कोटा इस्लामाबाद के डोमिसाइल होल्डर्स को गया? तहरीक इंसाफ ने दिया। इस्लामाबाद को अगर पानी दिया रावल डैम से, तो तहरीक इंसाफ ने दिया। तहरीक इंसाफ ने जो खंडरात थे जो बने हुए थे पूरे इस्लामाबाद में, पार्क्स में, वो तहरीक इंसाफ ने दिए। वॉकिंग ट्रैक्स तहरीक इंसाफ ने दिए। सुनते जाओ यार, परेशान क्यों हो जाते हैं? क्यों परेशान ही हो जाते? और शुरू करूं मैं, या ठंड पड़ी है? हाँ, आज हमने यही कहा कि एक इलेक्टेड वजीर आजम खत ना लिखने की बेस पे नायल हो सकता है, तो क्यों नहीं एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बाइस्ड है, जो बाकायदा शमूलियत ले चुका हुआ है पीडीएम के अंदर, वो क्यों नहीं नायल हो सकता जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा? जिसका आला अदलिया ने कहा है अपने इलेक्शन कराना है, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है अपने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराना है, वो क्यों नहीं करा सकता? जो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन भी पढ़े, उसके डिसीजन के अंदर क्या है? उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन विल होल्ड लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस ऑन 31st of December एंड द फेडरल गवर्नमेंट विल असिस्ट। ये उनकी डिसीजन है। एनीथिंग इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ा, मैं यही तो कह रहा हूँ, राना सनाउल्लाह तो बेचारा माउथ पीस बना हुआ है इलेक्शन कमीशन का। मतलब इलेक्शन कमीशन जराए से खबर चलाता है और राना सनाउल्लाह आके उसके ऊपर तस्दीक कर देता है। इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस इदारा है। इलेक्शन कमीशन को पीडीएम को नहीं चाहिए उसका माउथ पीस बने। आपने तो असिस्ट करना है।
कल इस्लामाबाद में अगर दहशतगर्द घुस जाते हैं तो क्या वो इलेक्शन कमीशन को कहेंगे जाके उसका मुकाबला करो? न्यूट्रल्स की आने शुरू हो गई हैं? ये आप कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आएगा। नहीं, क्या न्यूट्रल्स की आने लग गई हैं? यार मैं तो यही परेशान हूँ, सबकी आती, न्यूट्रल्स की नहीं आती।